हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एचके टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज इस वीडियो समझेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारा है मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत और विमर्श। दोस्तों ये वाला चैप्टर हमारे इस वाली बुक से है जिसका नाम है मानव विकास की समझ। दोस्तों ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की बुक है। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और आपको ये बता दूं कि दोस्तों इस वाली चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कुछ रीजन की वजह से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और रीजन को हम समझ लेंगे बाद में। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है भाई प्रकृति बनाम पोषण। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे प्रकृति क्या होता है, उसका जानेंगे भाई पोषण क्या होता है। तो देखो यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर। प्रकृति का भाई सीधा सा संबंध हो जाता है हमारी अनुवांशिकता पर, ठीक है, हमारी हेरिडिटी पर, हमारे जन्मजात पर। यहाँ पर हमारे जैसे कि हमारे डीएनए, ठीक है, जीन, शारीरिक बनावट हमारी किस प्रकार से होगी ये कौन अनुवांशिक तय करता है। अगर हमारे मम्मी पापा का बॉडी पोस्चर अगर सही है तो हमारा बॉडी पोस्चर सही होगा, ठीक है। अगर उनका बॉडी पोस्चर बेकार है या वो अगर उनकी अगर हाइट ज्यादा है तो हमारी भी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। आप लोगों ने सोसाइटी में ये चीज नोट की भी किया होगा और खुद के देखा भी होगा, परखा भी होगा, अपने घर में भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व भी करी होंगी, ठीक है। मस्तिष्क की संरचना और अन्य जैविक कारक हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो भाई बच्चे का बालों का रंग, ठीक है, अगर घर में किसी के पेरेंट्स का अगर बालों का रंग अगर लाल मान लो कि लाल है तो उसके जो बच्चा होगा तो उस बच्चे का भी कलर भाई लाल ही होगा, ठीक है। क्योंकि वो कहाँ से उसमें ये वाले गुण है, उसके पिता से आए होंगे या उसकी मम्मी से आए होंगे। जो हमारे ब्लैक बाल होते हैं, ये ब्लैक बाल का रीजन ये है कि क्योंकि हमारे जो खानदान में या हमारे परिवार के सदस्य के लोगों में उनके भी सबके ब्लैक बाल है। अगर किसी के एक की सुनहरे बाल है तो वहां से जीन हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। ऊंचाई, ठीक है, अब आप लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग किसी की हाइट ऊपर होती है, किसी की बहुत ज्यादा नीचे होती है। ये भाई अनुवांशिक तय करता है, ठीक है, यानी हेरिडिटी कि उनकी मम्मी पापा से उन बच्चों को क्या मिला, ठीक है, आपको क्या मिला। अब यहाँ पर देखिए भाई कुछ व्यक्ति में संगीत में और गणित है। कोई ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में अगर किसी बच्चे के अगर पेरेंट्स अगर किसी की जैसे कि मम्मी है, मम्मी को अगर उसकी संगीत अगर ज्यादा पसंद है, उसको संगीत में आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो उसका बेबी होगा वो भी संगीत में बढ़िया तरीके से आए। मान लो कि किसी के जो पापा है या किसी की जो मम्मी है मैथमेटिक्स उनको बहुत अच्छा लगता है, तो जो उनके अंदर जो स्किल्स है, जो उनके अंदर एबिलिटी है, वो उसके अपने बच्चे के अंदर भी उनके ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर चांस होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो पोषण, अब हम जान लेते हैं भाई पोषण है नर्चर क्या होता है। तो भाई इसका सीधा सा संबंध हो जाता है हमारा पर्यावरण, अनुभव और सामाजिक कारक से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वह उसी माहौल की तरह बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर अच्छा माहौल मिल गया तो वो अच्छा बन जाता है, अगर किसी व्यक्ति को बुरा माहौल बन जाता है तो वो बुरा बन जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी क्लास में कक्षा में नोट भी किया होगा, अपने स्कूल टाइम पर भी, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जब भी आप एसएल की क्लास में जाते होंगे, ठीक है, तो कोई बच्चे एकदम से हाई फाई रहते हैं और कोई बच्चे अपने सीधे साथ, क्योंकि उनका जो परिवेश है वो उसी परिवेश में पले बड़े हैं तो उनको वही आता है। और कोई अगर घुमक्कड़ टाइप का है तो वो घूमेगा भाई पूरा, जब तक पूरा स्कूल में जब था तो स्कूल में घूमता था, और उसके बाद जब कॉलेज में आ गया तो उसके बाद कॉलेज में भी घूम ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जान लेते हैं भाई इसके उदाहरण, ताकि हमें जो चीजें हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो किसी को अच्छा वातावरण मिल जाता है तो भाई अच्छा बन जाता है, और किसी को बुरा मिल जाता है तो वो बुरा बन जाता है। अब किसी को अगर आतंकवादियों के बीच रखेंगे तो वो आतंकवादी बन जाएगा, और किसी को अगर शिष्टाचार लोगों के बीच रखेंगे तो वो आदमी वो बच्चा शिष्टाचार बन जाएगा, ठीक है। शिष्टाचार के उसके सभी गुण आ जाएंगे, उसका चारित्रिक विकास अच्छा हो जाएगा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो भाषा आसपास के लोगों से सीखते हैं हम। जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चीजें अपने अंदर कंज्यूम करते हैं वो अपने आसपास की सोसाइटी से ही लेते हैं, ठीक है। अगर किसी ने हमें अच्छे शब्द सिखाए तो हम वो हमारी अच्छी वाणी बन जाती है। अगर किसी से हम नेगेटिव चीजें सीखते हैं तो हमारी जो हमारी भाषा है वो भी नेगेटिव हो जाती है, और उसके बाद हम उसी की तरह फिर बनने भी लगते हैं। अगर देखो भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात भी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स को अगर 2-3 भाषा को ज्ञान है तो वो वाली एबिलिटी उसके बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी जीन के थ्रू, तो वो बच्चे भी के अंदर गुण आ जाएगा, तो वो भी भाषा को सीख सकता है आसानी से। अब भाई हम जान लेते हैं कुछ और टॉपिक, जो कि हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में किए गए कुछ अनुभव, ठीक है। कुछ अनुभव वंशानुक्रम और वातावरण के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ अनुभव किए गए हैं तो उनको समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं हमारे जुड़वां बच्चे, ठीक है। पहले हम समझेंगे जुड़वां बच्चों पर अध्ययन, यानी ट्विंस स्टडीज पर इसमें क्या रिसर्च हुई है, इसमें क्या पता चला ट्विंस पर रिसर्च करने वाले। देखो सामान्य यानी आइडेंटिकल ट्विंस का जीन एक जैसा होता है। अगर किसी पेरेंट्स के अगर एक साथ 2 बच्चे अगर होते हैं तो जो भी 2 बच्चे हो गए तो उनका जो जीन है एक ही है, क्योंकि एक ही माँ के गर्भ से आए हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ऐसे जुड़वां अलग अलग वातावरण में रहते हैं तब पाया गया कि उनकी शारीरिक बनावट और कई मानसिक प्रवृत्तियां समान रही, ठीक है, क्योंकि जो उनकी जीन है। अब यहाँ पर जीन का फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम 2 चीज ये मान लो कि कोई ए है और एक बी है, दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, और उसके बाद एक को हम अपने नानी के यहाँ छोड़ देते हैं, एक को रखते हैं दादा के यहाँ, ठीक है। तो दोनों के जो गुण है, ठीक है, जो भी दोनों की शारीरिक बनावट है वो तो सिमिलर रहेगी, लेकिन जो वहां पर जो परिवेश में उनको जो मिल रहा है, जो उनको वहां से चीजें मिलनी है सीखने को, समझने को, करने को, वो वहां पर उनके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो
देखते हैं भाई। ये किसका भाई वंश अनुक्रम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। जब उनकी शारीरिक बनावट सारी चीजें जीन के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वंश अनुक्रम। जो उनका जो परिवेश है, परिवेश तय करता है भाई वातावरण को। तो लेकिन उनकी भाषा, आदतें, शिक्षा और मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते हैं क्या, अलग ही होंगे, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रहता है वो वहीं से सारी चीजें सीखता है। जैसे कि मान लो कि अभी दिल्ली का बच्चे को लेकर के हम बिहार में लाके छोड़ दें, ठीक है, तो वो 2-3 साल में क्या होगा, मान लो कि 8-10 साल का बच्चा है, तो 2-3 साल बाद क्या होगा, बिहार की जो लैंग्वेज है एकदम से बढ़िया तरीके से भाई बोलेगा, ठीक है, उसको अच्छे से आ जाएगी और नो डाउट वो पता नहीं कितने अच्छे से बोलेगा उस बात को, ठीक है। तो ये क्या भाई वातावरण का इसका प्रभाव पड़ जाता है। अब भाई आगे देख लेते हैं इसके दत्तक बच्चों पर अध्ययन, ठीक है, यानी एडॉप्टेशन स्टडीज। जो बच्चे हम एक एक्चुअल जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों के वो नहीं रख करके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, यानी गोद लेते हैं। कई बार दत्तक यानी अडॉप्टेड बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसके असली माता पिता जैसा होता है। ये वंशानुक्रम का असर है। मान लो कि किसी के पापा बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे थे, यानी बाहुबली टाइप के थे, ठीक है, बॉडी छोटी काफी अच्छी थी, तो हो सकता है जो उनका बेबी है तो जो हो सकता है क्या हो गई कि जो उनका बेबी है उसका भी जो उनका शारीरिक पोषण है उसी की तरह जाएगा, ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम का असर है। क्योंकि उस बच्चे के अंदर उसके पापा की जीन है जो उसका असली पापा है, ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार, बोलचाल, सोचने और ढंग उस परिवार जैसा बनता है जिसे ने उसे वो पाला है, ठीक है। अब यही अभी जो आपको पहले बताया कि ये दिल्ली के बच्चे को बिहार में लगा करके छोड़ देंगे तो वो बिहार की चीजों को एक्वायर करेगा, उसके बाद उसी चीजों को बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये वातावरण यहाँ पर अफेक्टेड है। अब हम जान लेते हैं भाई पशुपालन, यानी एनिमल पर हम एक्सपेरिमेंट कर दिए, फिर उसके बाद में तो मनोवैज्ञानिकों ने बंदरों और चूहों पर भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, प्रयोग किया। तो अच्छे वातावरण यानी साफ जगह, पर्याप्त खाना, खेल प्यार में पलने वाला बंदर अधिक सामाजिक और सक्रिय बने, ठीक है। जिन बंदरों को अच्छे से चीजें प्रोवाइड हुई, सामाजिक रूप से कोई भी उनको प्रताड़ित नहीं किया गया, ठीक है, तो उनको पर्याप्त खाना दिया गया, ठीक है, रहने की साफ सुथरी जगह दी गई, ठीक है, उनको खेल भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, तो उनमें बंदर के अधिक सामाजिक हो जाते हैं, अधिक सोशली हो जाते हैं और सक्रिय यानी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन भाई जो दूसरी तरफ जो जंगली बंदर होते हैं वो बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। बेकार क्या, वो एकदम से लूटने को लगते हैं एकदम से। अब यहाँ पे देखो, जबकि खराब वातावरण है, अकेलापन, ठीक है, जो आमतौर पर जो बंदर होते हैं अगर सोसाइटी से उनको अलग अलग जगह में छोड़ दें तो अकेलापन फील करेगा, पोषण की कमी, ठीक है। बंदरों को अभी जो पहला वाला बंदर है वहां पर तो उसको खाना अच्छे तौर पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो अकेला है बंदर उसको तो खाने के लिए अपनी खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले बंदर भयभीत और असामाजिक बन जाते हैं, ठीक है, इनको सोशल से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है कि जहां पर उनको केला दिखा वहीं से उन्हें झपट्टा मारा और सीधा मुंह में, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं भाई आईक्यू यानी बौद्धिक स्तर। आईक्यू यानी बौद्धिक स्तर। शोध में पाया गया है कि बुद्धि का स्तर यानी आईक्यू आंशिक रूप से वंशानुक्रम, ये भी वंशानुगत होता है, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स की अगर सोचने समझने की शक्ति अगर अच्छी है तो जो उनके बच्चे हैं उनकी भी सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स को अगर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है तो कल को जब उनका बेबी होगा तो उनका बेबी को भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, वो भी उसी की तरह है, क्योंकि जो उसके जीन है बच्चे के अंदर वो उसके पापा से आए हैं या फिर उसकी मम्मी से आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षा, प्रशिक्षण, पोषण और सामाजिक अवसर, ठीक है, से आईक्यू और विकसित किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों को अगर हम अच्छा पोषण देंगे, ठीक है, उसको कुपोषित नहीं रहेंगे, अच्छा प्रशिक्षण यानी अच्छी रूप से ट्रेनिंग उसको देंगे, ठीक है, एजुकेशन उसको बढ़िया से प्रोवाइड करवाएंगे तो बच्चा बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जो उसका आईक्यू है उसको वो भी उसका भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, उसका भी विकास हो जाएगा। हम भाई देख लेते हैं एक और अगला टॉपिक है जो कि स्किनर का प्रयोग। अभी जो स्किनर साहब आ जाते हैं हम देखते हैं कि ये क्या सोसाइटी में आकर के नया एक प्रयोग कर देते हैं। तो जानो, स्किनर ने दिखाया कि व्यवहार को वातावरण डाला जा सकता है, व्यवहार को हम क्या वातावरण में डाल सकते हैं। जैसे कि ये कहते हैं यदि हम बच्चे को किसी काम पर इनाम दे देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उस बच्चे के अंदर एक लालसा पैदा हो जाती है कि अगर मैं फिर से ये वाला काम करूंगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से फिर से इनाम मिलेगा, ठीक है। तो हमें इससे क्या करेंगे, बच्चा यदि भाई उसके बाद में अगर इनाम उसको ना मिलना, अगर इनाम अगर मिलना बंद अगर हो जाए तो उसके बाद वो काम करना भी छोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या भाई वातावरण यहाँ पर अफेक्टेड कर रहा है। अगर बच्चे को अगर अच्छा है, अगर बच्चे ने किसी काम किया तो उसको अप्रिशिएट किया, उसको इनाम वगैरह दिए तो बच्चा और वो काम के लिए और आगे आएगा, ठीक है। अगर हम उसको नकार दिए, ठीक है, उसको प्रोत्साहित नहीं किए, ठीक है, उसके अप्रिशिएट नहीं किए तो बच्चा उस काम को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये भाई ये वातावरण सारी चीजें डिसाइड करती है। अब भाई एक और टॉपिक है निरंतरता। ये क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि विकास एक सतत विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया जो कि धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। विकास जो है भाई हमेशा ही होता रहता है, ठीक है। इससे जो पहली वाली वीडियो थी चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट, उसमें भाई विकास के बारे में हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो उसको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। देखो, चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया जो कि क्रमबद्ध तरीके से अपनी चलती रहती है, रुकती नहीं है प्रक्रिया, ठीक है। बदलाव इसमें छोटे छोटे होते हैं लेकिन होते रहते हैं। अब अगर इसका उदाहरण देख लो तो जैसे कि भाषा का विकास, पहले जो बच्चा होता है पहले बच्चा आवाजें निकालता है, बैबलिंग करेगा, उसके बाद में फिर शब्द बोलता है धीरे धीरे, पानी, ठीक है, आना जाना, ठीक है, इस तरह के शब्द बोलते हैं।
फिर वाक्य बनाने, फिर उसके बाद क्या लगेगा, फिर वाक्य बनाने लगता है, तो उसके बाद ऊंचाई वजन धीरे धीरे क्या बढ़ने लगते हैं। ये सब कौन विकास से करता है, ठीक है, ये हमारी चीजें सब विकास में आ जाती है। हालांकि ये ऊंचाई वजन ग्रोथ यानी वृद्धि का पार्ट है, लेकिन ये सब हमारे विकास के अंदर है, ठीक है। इसे सीढ़ी चढ़ने जैसा माना जा सकता है। जैसे कि हम छत पर जाते हैं, तो छत पर जाने के लिए हम सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस वजह से हम छत पर अपने पहुंच जाते हैं। तो सेम भाई विकास भी यही है कि हम धीरे धीरे एक सीढ़ी के थ्रू बढ़ते रहते हैं, अपनी चीजें सीखते रहते हैं और अपना विकास करते रहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं अनिरंतरता क्या होती है। अनिरंतरता, ठीक है, अभी देखो इसका जो अर्थ होता है विकास अचानक से होने वाले परिवर्तनों में गुजरता है। जो विकास है वो क्या होता है कि परिवर्तनों से अचानक से गुजरता है, ठीक है। तो हर चरण के बाद गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, हर चरण के बाद गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव जो चीजें होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।